दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम कविता संग्रह पुस्तक एक मौनी फूल पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इस पुस्तक में आए हुए टोटल कविताओं को। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पुस्तक के रचवैया को। तो इस पुस्तक के लेखक संतोष कुमार महतो, जिनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी जिला बोकारो में हुआ था। और इस पुस्तक में टोटल 31 कविता को शामिल किया गया है, जिसमें से प्रथम कविता का नाम प्रार्थना है और इसके अंतिम कविता का नाम विदाई है। इसी तरह से इसमें कुछ कुछ और कविताएं हैं जिनका नाम इस प्रकार है: हर हरि मिलन, धधायल मूसा, चंद्रपुरा दर्शन, बैंगन पोड़ा, हमें तोहर सेनाए कुछ मांगबो, ईटा हकै कहाँ नियाय, नित गच गच काहे करे मोके, गधा के बाप कहे हतो चामचा, पढ़वैया छवा सबके, हम इन परिपाटी, दलाल, दुनिया पलटो पुरनाचार, टीवी प्रचार और सारे इसमें शामिल किया गया है। और आज हम जिस पर बात करेंगे जिसका नाम है मुदा दागटा रह जाए। लेकिन क्या है, दाग तो रह ही जाता है, लेकिन दाग रह ही जाता है कहने का मतलब है। बोलता है हक 1967 के बाद देशे अकाल पड़ल विख्यात, भादर आसीने करल पानी टान, बाइत बहिया रे मर गेल धान। बोलता है 1967 का बात है, देश में अकाल बहुत बड़ा पड़ गया, बहुत तेजों का अकाल पड़ गया। बोलता है भादर आसीन के महीना में जो है पानी का कमी हो गया, पानी टान आनी पानी का कमी हो गया, बायद बहियारे मर गए धान। बोलता है बायद बहियार जो गहरा खेत नहीं है, जिसमें कम पानी रहता है, बारिश के पानी से जिसमें खेती होता है, उसको हम लोग बायद खेत कहते हैं। तो बायद खेतों का समूह जो हो जाएगा बायद बहियार कहलाएगा। बोलता है कि बायद बहियार का जो है मर गया धान, पानी नहीं होने के चक्कर में। बोलता है सब सरकार एक पहले ध्यान, देखिक देशे के लोके के खाए पिए के टान, एखन देशे जैसन भेल है आवागमन, अकाल पर लहू ककरो हवे ना मन। बोलता है सब सरकार का ध्यान जो है इधर आ गया, जो देखा लोगों को खाने पीने का जो मुश्किल हो गया है, टान हो गया यानी कमी हो गया है। बोलता है अभी देश में वैसा आवागमन हो गया है जिससे के कारण अकाल पड़ने पर भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, मरण नहीं होता है। बोलता है देश विदेश से एले खाइए जिनिस, देश विदेश से खाने का वस्तु आया, चार गेहूँ बाजरा दर्रा CSM जिस किस। बोलता है कि तरह तरह का वस्तु जो है अनाज जो है बाहर से खाने के लिए आया, दूसरे देश से आया। चार यानी चावल, गेहूँ, बाजरा, दर्रा, इन सारी चीज़ों को मंगाया गया। आगे देखिए बोल रहा है कि जे मास्टर हल्ला बेसी होशियार, बाजरा गेहूँ बेची किनला बहियार। बोलता है जो मास्टर यानी टीचर शिक्षक बहुत चालाक था, वो लोग बाजरा गेहूँ जो अनाज आया था बाहर से खाने के लिए, उसको बेच के बहियार खरीद लिया यानी खेत खरीद लिया। बोलता है केहूँ केहूँ देला माटी कटाए, टाइट टिकुर के खेत देला बनाए, सब स्कूल ने खुल लंगर खाना, छोटो बोड़ो लोग सब है कर ले आना गोना। बोलता है कोई कोई जो है मिट्टी कटा के खेत बना दिया, टाण को जो टाण था उसको खेत बनवा दिया मिट्टी को हटा के। सब स्कूल में खुल गया लंगर खाने का, भोजनशाला पाकशाला खुल गया, छोटा बड़ा जितने भी लोग था सबको आना जाना यानी आवागमन करने लगा। फिर बोलता है गांव गाँवी खुले कंट्रोल एक दुकान, जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले ठेकान। बोलता है गाँव गाँव में इसका दुकान को खोल दिया गया, जहाँ चावल गेहूँ और बाजरा को मिलने का स्थान बना दिया गया। गरीब लोग के अनाज मिलना भले भारी, दफनिया दिए हवे रोज दुकानिक दुआरी। बोलता है गरीब लोगों को जो है चावल मिलना बहुत मुश्किल हो गया, अनाज मिलना बहुत टेंशन वाला बात हो गया। दफनिया दिए हवे यानी बार बार घूमना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कहाँ पर, दुकान के दरवाजे तक में। बोलता है दुकानी सब एक बढ़ल यत्ते निशा, सुने पहला लोग के रोज नवतन किस्सा। बोलता है दुकानदार जो था, दुकान जो था, उन सारे लोगों का इतना नशा बढ़ गया, इतना कमाई हो गया कि रोज रोज जो है नया नया किस्सा सुनाता था, बहाना बनाता था। एक आपूस के करल थिन दिन रात अटकाए, बाजरा ना पाइए घूरी गेला करके है। बोलता है एक व्यक्ति को जो है दिन रात रुक के रखा, बाजरा नहीं मिला तो वापस घूम गया लास्ट में हाय करके यानी टेंशन में आके। कौन हो रकम दिन काटला बीतले अकाल, आगू अगनही धान अर्जी भेलै नेहाल, खेती करे कौन खर चढ़ल निशा, मिंतुक बाजार ना पावे के बात रहल दिशा, बाजरा ना पावे के बात रहल दिशा। बोलता है कौन हो रकम दिन काटा बीता अकाल, खत्म हुआ अकाल, आगू अघनी धान अर्जी भेला नेहाल। बोलता है कि
आगू यानी पहले ही अगहन में ही पहले से ही धान को अरज लिया, धान को निकाल लिया, काट लिया और खेती करके उनका नशा चढ़ गया खेती करने का एकदम। किंतु बाजरा ना पावे पत रहल दिशा, लेकिन बाजरा नहीं पाने का यानी नहीं मिला जो उसको फ्री में मिल रहा था, तो इस बात का उसको थोड़ा सा टेंशन में था। खाने का भले तो जुगाड़ कर लिया, लेकिन फ्री का चीज़ कोई नहीं छोड़ना चाहता है। फिर बोलता है घरे भैले अनाजे भंडार, एखन सुरही खा हथिन कते पुरनाचार, जोंढरा गुंदली कोदो मड़ुआ नाय ठेकान, कते पंखी कौआ मैना पाला हथ जान। बोलता है कि घरें भर ले अनाज एक भंडार, घर में जो अनाज का भंडार हो गया, खूब अनाज ये लोग उत्पादित कर लिया अकाल के चक्कर में। एखन सुरही खा हथिन कते पुराना चाल, घड़ा जो रखने का रहता है सुराही मिट्टी का पहले रहता था, छोटा मुंह रहता है, बड़ा था, उसका अंदर में रहता है चावल। वही बोलता है कि अभी अखन सुरही खा हथिन कते पुराना चार, सुराही जो है कितना पुराना चार खाता है, कहने का मतलब है रखा हुआ है सुराही में। जोंडरा गोंदली कोदो मड़ुआ का नखे ठेकान, जोंडरा कोदो मड़ुआ गोंदली ये सब का तो अनठेकान उपज हो गया। बोलता है कते पंखी कौआ मैना पाला हथियान, कितना पंछी पशु पंछी जो है अपना जान को बार रहा है यानी उसको खा रहा है। मानुष भाई करिहा ना अत्याचार, सब दिन क्यों रहे ना लाचार, संसार टाहा कै दू दीने के बाजार, दू दिन पर रहता हत उचार। बोलता है मानुष होकर अत्याचार नहीं करिए, सब दिन एक जैसा सब कोई नहीं रहता है, सब कोई लाचार हमेशा नहीं रहता है। संसार तहा कै दू दीने के बाजार, दो दिन पर हो तो सभी उजार। बोलता है संसार क्या है, 2 दिन का बाजार है, 2 दिन के बाद क्या है सब उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। संतोष कैसा भिन ईटा माने रखा, भिखू महतो का नामी भाखा। संतोष कुमार महतो कहते हैं कि इस बात को सबको याद रखिए, भिखू महतो का एक ठो किस्सा है, कहानी है, नामी भाखा है यानी नामी किस्सा है। घाव टानिक हो जाए मुदा दाग टा रह जाए। बोलता है कि घाव तो ठीक हो जाएगा लेकिन दाग तो रह ही जाएगा। ये भिखू महतो का कहना हुआ है, भिखू महतो का, उसको हम लोग को याद रखने को बोल रहा है लेखक। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक मणिफूल कविता संग्रह पुस्तक से मुदा दाग टा रह जाए लेसन को। अब आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और चलते हैं आगे। बोलता है कि मुदा दाग टा रह जाए कविता ककर लिखल लागे। तो इन सारी चीज़ों से आप परिचित हैं कि संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। फिर आगे आता है कि मानुष भाई करिहा ना अत्याचार, सब दिन के रहल ना लाचार। ई पंक्ति कौन कविता से ले गेले। तो ये पंक्ति जो है मुदा दाग टा रह जाए पंक्ति से लिया गया है। अब आगे देखते हैं, एखन सुरही खा हथिन कते पुराना चार। यहाँ सुरही शब्द एक माने की है, इसमें जो आपको सुरही जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है पूछ रहा है। तो इसका मतलब है धान खकिया एगो छोट मोट कीड़ा, धान खाने वाला एक ठो क्या है कीड़ा है, वही बोलता है सुरही। सुराही को बोलते हैं घड़ा रखने वाले को, ये सुरही है, एक ठो कीट मकोट है। फिर बोलता है अकाल हेल बादे लोक में कौन निशा चढ़ल। बोलता है अकाल होने के बाद लोगों का किस बात का नशा चढ़ गया है ना, कि किस बात का नशा चढ़ गया लोगों को जब अकाल पड़ा। तो चासा खेती करे के निशा, दारू पिए घूरे फिरे कोनो निशा ना, तो चाष करे के यानी खेती करने का नशा लोगों को चढ़ गया। ठीक है ना। फिर आगे है कि भारत देश में कौन बछड़े अकाल पड़ल रहे। भारत देश में जो है कौन बच्छर यानी कौन साल में जो है अकाल पड़ा था, तो 1967 में पड़ा था इस कविता के अनुसार। फिर बोलता है जे मास्टर हला बेसी हसियार, बाजरा गहूँ बेची निकलला बहियार। यहाँ बहियार माने की है, तो बहियार का मतलब यहाँ पर डाबर पानी रहने वाला खेत है जहाँ पर पानी रहता है। फिर बोलता है मानुष भाई करिहा ना अत्याचार, सब दिन क्यों रहे ना लाचार। ये पंक्ति कौन कविता से लिया गया है, तो मुदा दाग टा रह जाए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को इसका, और एक मणिफूल कविता संग्रह को हम लोग पढ़ रहे हैं। खटा की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप स्टडी फॉर गोल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।